जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड इन दिस लेक्चर वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इस वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास गिवन होती हैं और आपको इनको हमेशा लर्न करके चलना है। आप कुछ भी याद करिए या फिर ना करिए, लेकिन आपको डेफिनेट इंटीग्रल की जो ये प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रही हूँ इनको आपको याद करके चलना है। ये आपको हायर स्टडीज में भी बहुत वर्क करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमारे सामने गिवन है ये क्या कहती है, ठीक है, चलिए समझते हैं। पहले मैं नोट डाउन यहाँ पे कर लेती हूँ P1 P2 P3। पहली प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन a to b f of dx को क्या हम लिख सकते हैं, a to b f of t dt। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है कि ये कैसे इसके इक्वल आया, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, a to b f of x dx। a b क्या है आपको पता ना, a है यहाँ पे लोअर लिमिट और b है अपर लिमिट, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा माइनस ऑफ b to a f of x dx। अगर हम अपने इस इंटीग्रेशन की लिमिट को क्या कर दें, चेंज कर दें, लिमिट को अगर हम अपने इंटीग्रेशन की चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा फंक्शन, उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में मिलेगी, ठीक है। किसके नेगेटिव में, इस वाले फंक्शन के जो वैल्यू आएगी उसके नेगेटिव में ये फंक्शन इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। अगर इसकी 5 मिलती है तो इसकी -5 मिलेगी, बस इतना सा है इसमें। अब दूसरी प्रॉपर्टी जहाँ P2 मैंने करके लिखा, ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर हम a to b f of x dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम पहले a से c तक जाएं f of x dx प्लस c से तब जाके b पे जाएं f of x dx। यहाँ पे जो a b c है हमारे ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोल दिया आपको कि आपको इस पॉइंट से, देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट है a, यहाँ पे है कोई पॉइंट b, मैंने आपसे बोल दिया आपको a से b तक जाना है, तो आपने क्या किया, एक तो ये सीधा रास्ता था, आप a से b पे चले गए। दूसरा क्या है, यहाँ पे कोई पॉइंट मिलता है हमें c, तो आप पहले एक बार c से गए, a से c गए, उसके बाद आप c से b पे गए, एक ये रूट था, ठीक है। b पे जाने के दो रूट थे, एक तो सिंपल था a से b तक और दूसरा क्या था, पहले आप a से c पे जाओ और c से b पे जाए। तो a से b का जो इंटीग्रेशन होगा वो पहले a से आप c पे गए प्लस c से b पे गए, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको करेंगे। अब चौथा क्या बोलता है, a to b f of x dx को हम क्या लिख सकते हैं, a to b f of a plus b minus x dx। जहाँ पे भी हमारा फंक्शन गिवन होगा x, वहाँ पे हम a plus b minus x dx करके रखेंगे, तो भी जो फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद आएगी वो इसी फंक्शन के इक्वल आएगी, ठीक है। तो इन चारों को आप नोट डाउन करिए। तो अब P4 वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम 0 से a पे जाएं f of x dx, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx। इसका मतलब तो आप समझते हैं ना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, तो इस वाले में तो एक्स स्क्वायर का गिवन था, तो इसमें अगर आप चाहेंगे तो आप a माइनस एक्स का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका वाला फंक्शन ये बनेगा, इसका वाला फंक्शन ये बनेगा, जहाँ पे x होगा वहाँ पे a माइनस एक्स आपको रखना होगा, वही चीज़ होती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो हमने P3 वाला पढ़ा था, P3 और P4 आपस में सिमिलर है, बस वहाँ पे क्या था, a से b f of x dx था, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, a से b f of a plus b करते थे माइनस x। अब यहाँ पे अगर हम b की जगह पे 0 या फिर a की जगह पे यहाँ पे 0 है, लिमिट जो है वो चेंज की गई है, तो आपको यहाँ से ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे a कैसे आ गया। यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो a है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसे 0 करती हूँ उसकी लोअर लिमिट को, ठीक है, तो लोअर लिमिट की जगह पे मुझे 0 करना पड़ेगा, तो 0 किया मैंने, तो 0 प्लस b मतलब b माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारी अपर लिमिट a है तो यहाँ पे a माइनस एक्स है, ठीक है, तो वही बात है। तो इस तरीके से हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है। अब P5 क्या
बोलता है, ये बोलता है कि अगर 0 to 2a f of x dx है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। ये है हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। अब इसके आगे की दो और प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको भी देखते हैं। छठी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ये कहती है 0 to 2a f of x dx की जो वैल्यू होगी वो 2 into 0 to a f of x dx होगा। कब, अब इसकी दो वैल्यूज होंगी, मैं इस तरीके से लिखती हूँ, 1 मिनट। इसकी दो वैल्यूज होंगी, एक 2 into 0 to a f of x dx, ये कब होगा, if and only if f of 2a minus x is equals to f of x। अब दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे गिवन है, इसकी वैल्यू 0 होगी। कब, जब क्या हो, f of 2a minus x की वैल्यू माइनस f of x में। कैसे होगा ये हम आगे समझेंगे। जब हम इसकी वैल्यू फंक्शन में रखते हैं तो अगर फंक्शन हमारा पॉजिटिव रहता है तब हम उसे क्या बोलेंगे कि वो हमारा इस तरीके से उसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, लिमिट्स को। और 0 होगा कब, जब f of 2a minus x की वैल्यू माइनस में f of x हमें देखने को मिलेगी तब। अब सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और एग्जाम्पल्स को आपको ही सॉल्व करना रहेगा। ये हो जाएगा हमारा, अगर मिलती है -a to a f of x dx, अगर आपकी लिमिट सेम है लेकिन साइन उसका चेंज है तो ये इसमें भी दो प्रॉपर्टीज, दो वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, पहली 2 into 0 to a f of x dx, ये कब, if and only if जब आपका जो फंक्शन होता है f of x, जब आपका फंक्शन इवन हो, फंक्शन इज इवन। इवन का मतलब जब हम फंक्शन में x की जगह पे माइनस एक्स रखें और हमें वैल्यू अगेन f of x वाली मिले। कैसे, देखिए जैसे हमारे पास x स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो अगर मैं x स्क्वायर की जगह पे क्या रखती हूँ, माइनस एक्स, तो इसका स्क्वायर करूंगी तो माइनस का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसका जो वैल्यू आया वो अगेन एक्स स्क्वायर के इक्वल आया, तो मतलब फंक्शन में अगर हम माइनस एक्स रखते हैं तो वो अगेन एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी, 2 0 to a f of x dx। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा फंक्शन चेंज ना हो, नेगेटिव में आ जाए, यहाँ पे 0 होगा। कब होगा, जब हमारा फंक्शन क्या हो, ऑड हो, फंक्शन इज ऑड। इसका मतलब क्या, जब हम फंक्शन में माइनस एक्स को रखें तो माइनस एफ ऑफ एक्स मिले। जैसे अगर हमारे पास एक्स फंक्शन गिवन है एक्स, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस एक्स रखा तो हमें माइनस एफ ऑफ एक्स देखने को यहाँ पे मिला, क्योंकि ये फंक्शन हमारे पास एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स गिवन थी। तो जब हमने एफ ऑफ एक्स में माइनस एक्स रखा तो हमें माइनस एक्स मिला, तो मतलब माइनस एफ ऑफ एक्स मिला। तो इस तरीके से फंक्शन हमारा ऑड हो गया और इसकी जो वैल्यू होगी वो सिंपल होगी, 0 आ जाएगी। तो आपका तो मन कर रहा होगा कि आपको हमेशा एग्जाम में यही वाला फंक्शन देखने को मिले जिससे उसका सीधा का सीधा सोल्यूशन हमें क्या मिल जाए, 0। फिर अगर इसमें भी 2a minus x is equals to minus f of x हो जाएगा तो अगेन यही हो जाएगा। तो आप क्या प्रे करिए कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा यही वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखने को मिले, तो इसको भी नोट डाउन करिए। तो चलिए इस एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस को हम लोग इस वाले लेक्चर में समझेंगे और बाकी के क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन गिवन है वो 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट i इज इक्वल्स टू, आई को किसकी इक्वल लेंगे, 0 to π/2 cos स्क्वायर x और dx। अब क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं कौन सी प्रॉपर्टी कि 0 to a f of x dx को हम लोग 0 to a f of a minus x dx लिख सकते हैं। मतलब जहाँ पे आपको a दिख रहा, मतलब x दिख रहा है, वहाँ पे आप a minus x लिख सकते हैं फंक्शन में। तो चलिए लिखते हैं, क्या करेंगे हम लोग, 0 to π/2, ठीक है, और यहाँ पे है cos स्क्वायर x की जगह पे a minus x, a की वैल्यू कितनी है, π/2, तो क्या हो जाएगा, π/2 minus x dx। cos स्क्वायर π/2 क्या
कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, पाई बाई 2 दैट मीन्स 90 माइनस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसे अगेन आई के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये अगर हम इसे सेकंड इक्वेशन लें और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लें, तो हम फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें दोनों साइड में ऐड होगा तो 2i, यहाँ से ऐड होगा तो 0 टू पाई बाई 2, तो लिमिट सेम की सेम ही रहेगी। और यहाँ से हम करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और दोनों के बाहर हमने dx को कॉमन लिया। अब 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1, 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन तो आप सभी को पता है क्या होता है, x होता है, तो ये हो गया x 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पे 2i। अब 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो i का जो सॉल्यूशन है पाई बाई 2 माइनस में 0 होगा, तो उसको हम कुछ लेके नहीं चल रहा है, तो i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, और यही इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन। क्योंकि i के इक्वल हमने इसको लेट किया था और इसके इक्वल जब ये है तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो i इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 और यही आ गया क्या हमारा सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हमारे सामने सेकंड नंबर का, ये है 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको अगेन हम उसी मेथड से करेंगे, हमने इसको आई के इक्वल लेट किया। अब क्या करेंगे, वही 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अगेन क्या करेंगे, 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। किस तरीके से चेंज होंगे ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और ये अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स 90 माइनस थीटा कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे dx और इसे हम अगेन i के इक्वल लेट करते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया अगर ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए इन दोनों का जो बेस है वो तो सेम है, डिनोमिनेटर इनका सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x अंडर रूट प्लस अंडर रूट में sin x अपॉन में अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x। ये आ गया कैंसिल, यहाँ पे बचा 1 0 टू पाई बाई 2 dx। 1 का अगेन हो गया x 0 टू पाई बाई 2, अगेन वो सॉल्यूशन आ गया पाई बाई 4 क्योंकि ये 2i के इक्वल है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 5 नंबर का, इसके पहले जो 3 4 है वो बिल्कुल सेम उसी बेसिस पे है जो मैंने आपको भी बताए थे, ठीक है। तो आपको खुद से ट्राई करना है, वेरी सिंपल है क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड जो 2 बताए उसी पे बिल्कुल उसी तरीके से है वो दोनों के दोनों क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -5 to 5। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, a to b अगर जाते हैं तो हम a to c प्लस c to b, इस तरीके से मैंने आपको बताया था, तो वही वाला इसमें हम यूज करने वाले हैं। देखिए पहले सबसे पहली चीज तो ये कि अगर मैं x प्लस 2 को किस किस फंक्शन के बीच में डालूं, अगर मैं इसका इंटरवल अगर मैं इसका -5 से -2 लूँ, ठीक है, -5 से -2, तब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेसर और इक्वल्स टू 0, ठीक है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे -5 रखूंगी तो -5 प्लस 2 -3 बचेगा जो कि 0 से छोटा होता है। फिर अगर मैं उसके बीच में कोई भी नंबर लेती हूँ -4, अगर मैं -4 प्लस 2 रखती हूँ तो -2 देखने को मिलेगा जो कि अगेन लेसर देन 0। अब -2 अगर रखती हूँ तो -2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मतलब पूरा इसके बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि ये हमारा इंटरवल क्या है, -5 टू -2 तक ही है। तो क्या करेंगे, x प्लस 2 हमारा ऑलवेज लेसर और इक्वल्स टू 0 होगा, हम ये जानते हैं। लेकिन अगर हम x प्लस 2 की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक लेके जाएं, -2 से 5 तक, तब क्या होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगी। इक्वल्स टू 0 कब होगी, जब हम -2 रखेंगे, -2 प्लस 2 0 बनाएगा। उसके बाद अगर हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। -2 के बाद -1 रखते हैं तो -1 प्लस 2 1 आएगा विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमारी आएंगी वो कैसी आ रही हैं,
एक तो पॉजिटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा? जब हमारा ये इंटरवल होगा। एक नेगेटिव आएगा कब? जब हमारा ये इंटरवल होगा। अब हम -2 कैसे पता किया हमने x + 2 = 0 किया तो हमें x = -2 मिला। -2 क्या बता रहा है कि इस पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले -5 से -2 जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, x + 2 dx प्लस कहाँ से कहाँ तक, -2 से 5 तक जा रहे हैं, x + 2 dx। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपली जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं उसी तरीके से x² / 2 + 2x, इसकी लिमिट जा रही है -5 से -2, माइनस को बाहर किया, प्लस x² / 2 + 2, इसकी वैल्यू -2 से 5। अब आपको इसमें सीधा वैल्यूज को रख करके इसे सॉल्व कर लेना है कि -2 पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करके, फिर अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके। तब आप इन सबको क्या करिए, नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट 0 to 8 मॉड में x - 5 dx, ये आपके लिए होमवर्क है और आपको इसका सोल्यूशन मुझे कमेंट में बताना है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।